हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक वीडियो में सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, उस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। एक माउस ट्रैप मेथड हमने यूज की थी, माउस ट्रैप लिमिट मेथड, या तो सैंडविच थ्योरम आप कह सकते हैं। एंड दूसरा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, सो उस जनरल फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पे एक्स टू द पावर एन के अलावा यहाँ पे जो 1/1 गिवन है, ठीक है, इसकी यहाँ पे कोई भी एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन गिवन होता, सो उस केस का मैंने यहाँ पे पूरा जनरल फॉर्मूला बताया था उस वाली वीडियो में, जो ऑलरेडी मैंने इसको सोल्व करके दिखाया था उसमें। सो आप जनरल फॉर्मूले के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको और दो डिफरेंट मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और सोल्व करके दिखाने का मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन से आप नहीं है। ठीक है, आप इस टाइप के और क्वेश्चन आप जब देखेंगे या तो करेंगे, तो उनको सोल्व करने के लिए आपको नए नए तरीके मिलेंगे। मे बी यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन को चार मेथड से भले ही करा रहा हूँ, बट इस टाइप के और कोई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं कि हर कोई मेथड हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल हो, बट आपको आइडिया मिलेगा कि आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, इसको जैसे दो मेथड से मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं और दो मेथड यूज कर रहा हूँ। सो पहली है कि वो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस थ्योरम, सो इसका यूज करके। एंड सेकंड हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो इन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम से हम करके देखें। सो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट गिवन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 n x to the power n 1 plus x dx। यहाँ पे हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि सपोज x to the power n को हमने y पुट किया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास y किया यानी कि y to the power 1 by n ये x के इक्वल हो जाएगा। एंड हमारे पास एक और चीज हो जाएगी, x to the power n minus 1 dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। यानी कि n x to the power n dx ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x dy हो जाएगा, हमने x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट को हम छोड़ भी दे अभी के लिए। सो ये इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0 to 1 n x to the power n dx ओवर 1 plus x। सो ये इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n x to the power n dx, ये x dy था, n डिवाइड बाई 1 plus x। ठीक है, और x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y to the power 1 by n और 1 plus y to the power 1 by n dy। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल था वो इसमें चेंज हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए डोमिनेटेड कन्वर्जेंस आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है, आपको थ्योरम में भी पता होनी जरूरी नहीं है। बस सिंपली थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कि जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रल के अंदर इससे बाउंडेड हम ऐसा फंक्शन इससे ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन अगर हमें मिल जाए, सो उस केस में हम डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये लेस देन इक्वल हम यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं फॉर ईच एंड। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी हो इसको हम लेस देन इक्वल टू हाफ यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y टू द पावर 1 by n एंड y टू द पावर 1 by n, ये लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ये हाफ हो जाएगी अगर y यहाँ पे जीरो नहीं है तो, क्योंकि y अगर जीरो हुआ तो उस केस में तो ये लिमिट जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा हमें कोई फंक्शन मिल रहा है जिससे ये बाउंडेड है और ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, सो उस केस में बाय डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 y to the power 1 by n और 1 plus y to the power 1 by n dy, ये लिमिट को हम अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y to the power 1 by n plus 1 plus y to the power 1 by n dy। एंड इसकी लिमिट हमें पता है, हमने यहाँ पे क्या है 1/2, हेंस ये जो पूरी क्वांटिटी है यहाँ पे हाफ हो जाएगी। सो इससे हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हाफ। एक सेकंड मेथड और क्या है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करें। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर इंटीग्रल जो यहाँ पे गिवन है 0 to 1 n x to the power n 1 plus x dx, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करें, हम इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें एन एक्स टू द पावर एन को सेकंड फंक्शन। ठीक है, एन को हम बाहर यहाँ पे ले सकते हैं। सो एन हमने यहाँ पे बाहर ले लिया। सो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या हो गया 1 plus x, एंड सेकंड फंक्शन का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे n to the power n plus 1 x to the power n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1 और लिमिट हम पुट कर देंगे 0 to 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अगेन इंटीग्रल आ जाएगा एंड यहाँ पे n को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस। सो माइनस n को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे एंड 1 और 1 plus x का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू x to the power n plus 1।
एंड यहाँ पे हम n+1 को लिख देंगे ये dx। सो ये हमारे पास आ गया। अब सिंपली हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। तो पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे n+1, और इस क्वांटिटी में हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे पहले। सो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है। प्लस n ओवर n+1 इंटू इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर n+1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए कुछ लोग यहाँ आके अटक सकते हैं कि हम अब इसके आगे क्या करें, ठीक है। अगर खुद से सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई और यहाँ पे ये इंटीग्रल आ गया। अगेन यहाँ पे अभी हमारे पास जो इंटीग्रल था वैसे कुछ इंटीग्रल आ गया है। बट अब ऑब्जर्व कीजिए, अगर हमारे पास ये इंटीग्रल होता है 0 to 1 x टू द पावर n+1, ठीक है। या तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे अभी के लिए n ले लूँ, ठीक है, x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 ओवर n+1 और इसकी लिमिट 0 to 1। तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ गई है 1 ओवर n+1। और इसकी अगर हम यहाँ पे लिमिट कंसीडर करें, क्योंकि सिंपली ये हमने जो इंटीग्रल फाइंड किया, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसकी लिमिट ही फाइंड करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 0 पे जा रहा है। सो बट हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम माउस टेप का यूज करें, ये हमारे पास इंटीग्रल है 0 to 1 x टू द पावर n+1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। सो ये पॉजिटिव तो है ही है, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 0 to 1 dx, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये क्वांटिटी हमारे पास 0 पे जा रही है, ये अगेन हमने ऊपर देखा इसकी लिमिट यहाँ पे 0 पे जा रही है। हेंस जो इस पूरी क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी की लिमिट ये भी 0 पे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम या तो माउस टेप थ्योरम से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट भी यहाँ पे 0 पे जाएगी, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी हमारे पास से उसकी लिमिट 0 पे जा रही है। हेंस जो हमें लिमिट फाइंड करनी थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 n x टू द पावर n और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ x था। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n और n+1 इंटू हाफ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही क्वांटिटी बची यहाँ पे, बाकी ये क्वांटिटी 0 है ऑलरेडी, इसकी लिमिट भी 0 है और ये लिमिट यहाँ पे बाउंडेड है। हेंस जो ये पूरी क्वांटिटी है ये हो जाएगी हाफ के इक्वल। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हाफ। इसको हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में भी, पहले वीडियो में भी मैंने सोल्व करके दिखाया, ठीक है। वहां पे मैंने ये जनरल फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे मैंने एक दो मेथड और थी जिससे इसको सोल्व कर सकते थे। सो ये मैं भी इस क्वेश्चन में तो चलो 4 मेथड्स की मैं नीड नहीं है, एक मेथड से ही आप सोल्व कर सकते हैं। बट इस टाइप के और क्वेश्चन को आप कहाँ कहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के मेथड्स को आप याद रखने के लिए मैंने इसको सोल्व करके दिखाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सोल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।